Learn the precise analysis of Bank Nifty and Nifty 50. Stay ahead in the market with Rajiv Kumar. गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं राजीव कुमार। आइए जानते हैं आज का मार्केट एनालिसिस और आज मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट को अप्रोच कैसे करेंगे और किन सेक्टर पे फोकस करेंगे, ये सब डिटेल में जानने के लिए आइए देखते हैं। पहले मार्केट में एक डेरिवेटिव डेटा का एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चार्ट पे जाएंगे। तो डेरिवेटिव डेटा के अकॉर्डिंग एफआईआई का जो फ्यूचर में सॉरी पहले कैश से जाते हैं, फ्यूचर में नहीं, कैश से पहले जाते हैं। तो कैश में जो एफआईआई का जो है वो भी सेलिंग फिगर है लगभग 1140 करोड़ का। कल भी उन्होंने सेलिंग किया है। वहीं पर डीआई का बाइंग काफी अच्छा दिख रहा है, लगभग 3160 करोड़ का। तो नेट नेट 2000 करोड़ से ज्यादा का हमें प्रॉफिट पॉजिटिव देखने को मिल रहा है कैश में बाइंग। अब काफी कंटिन्यू है एफआई का सेलिंग। ये देखना है कि कब कहाँ कैसे रुकता है और क्या सिचुएशन होता है उसके रुकने का। फिलहाल अब डेरिवेटिव डेटा में आते हैं। जो कल का जो एफआई का जो फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हुआ है लगभग 3650 कॉन्ट्रैक्ट का। वहीं पर 3650 कॉन्ट्रैक्ट का फ्यूचर में शॉर्ट क्रिएट हुआ है, वहीं पर कॉल में भी शॉर्ट क्रिएट हुआ है लगभग 16000 कॉन्ट्रैक्ट का। तो ऊपर से एक कैप देखने को मिल रहा है कि ऊपर में बहुत ज्यादा जाने के चांसेस कम है हमारे, और नीचे में जो पुट में जो शॉर्ट राइटिंग है वो हटता हुआ दिख रहा है 26,700 कॉन्ट्रैक्ट का। तो इसका मतलब ये होता है कि ऊपर में हम लोग को रेसिस्टेंस अभी अच्छा फेस करने को मिलेगा और ऊपर में हम लोग इतना आसानी से तोड़ेंगे नहीं। ऊपर का लेवल क्या है वो आगे देखते हैं जा करके, लेकिन हाँ ऊपर में कोई भी बाउंस आए तो उसे बेचने की कोशिश कीजिएगा अभी के लिए। और जब तक 24,200 जो कि अभी ऊपर का रेसिस्टेंस हम लोग आगे देखेंगे चार्ट में कि कैसे है, तब तक उसको तोड़ के जब तक क्लोज ना दे तब तक लॉन्ग नहीं हो सकते हम लोग अभी फिलहाल के लिए। तो इस पोजीशन से अब रहा ये तो डेरिवेटिव डेटा के अकॉर्डिंग। अब सेंटीमेंट इंडिकेटर क्या कहता है? सेंटीमेंट इंडिकेटर ये कहता है कि हमारा जो एफआई इंडेक्स का जो लॉन्ग पोजीशन था 15% पे पहुंच गए थे, लेकिन धीरे 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 फिर से वहां पर हम लोग 10 के नीचे आ गए। तो ये एक देखने को है कि 90% जो एफआईआई है वो शॉर्ट है अभी मार्केट में। और स्विंग के ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग और जो हमारा स्विंग है, सेंटिमेंट स्विंग है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये देखते हैं कि क्या स्थिति बन रहा है। देखिए यहाँ पर जो है तो ये डेली स्विंग है। ये डेली स्विंग को मैं थोड़ा सा नोट कर यहाँ पर कर देता हूँ। ये देखिए ये डेली स्विंग है, ये अपने बॉटम से थोड़ा सा ऊपर में है और ये एवरेज डेली स्विंग है, ये बीच में है एकदम, मतलब चार्ट के बीच में है, रेंज के बीच में है। तो एक देखने को मिल सकता है कि यहाँ से ये डेली एवरेज स्विंग जो है तो ये तो नीचे जा सकता है, क्योंकि ये बीच में कहीं भी जा सकता है, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो डेली स्विंग है ये थोड़ा सा नीचे आकर के उसके बाद ऊपर जा सकता है ना। तो एक ये सिचुएशन बन रही है यहाँ पर। तो अभी देखने को यह है कि थोड़ा सा डेली स्विंग और अगर एक बार नीचे आ जाए तो हम लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे यहाँ से ऊपर जाने को। ये हो गया अपना डेली स्विंग के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं चार्ट पे जो हम लोगों ने जो डेटा एनालाइज किया है। एक बार निफ्टी का ऑप्शन का डेटा देख लेते हैं, डेरिवेटिव डेटा देख लेते हैं। ये देखिए 24,000, ये आप देख पा रहे हैं 24,000 पे कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों खड़े हैं। मतलब 24,000 का जो लेवल है उसमें काफी अच्छा फाइट देखने को मिल रहा है। अगर 24,000 से ऊपर गए या 24,000 से नीचे गए तो 24,000 से ऊपर कहाँ जा सकते हैं? 24,000 से ऊपर जा सकते हैं 24,100 कॉल राइटर है, यहाँ कटेंगे, और 24,200, और फिर उसके बाद फिर जाके 24,300। तो 24,200 को आप मान लीजिए कि जो हमारा वीकली का हायर लेवल है पिछले वीक का, वो 24,200 है। एक बार 24,200 को तोड़ करके हम लोग 24,260 तक गए थे, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाए। एक चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्लियर में माइंड में एकदम अपने क्लियर कर लीजिएगा कि जब तक 24,200 के ऊपर क्लोज नहीं देगा मार्केट तब तक कंफर्टेबल बाइंग नहीं हो सकता है निफ्टी ऑप्शन में, निफ्टी में। और नीचे का साइड क्या है, सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट है 24,900 और 24,800। 24,800 अगर ये आ जाए तो हमारा जो मैंने जो अभी अपना डेली स्विंग के बारे में बात की, तो वहां पर भी हम लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे और वहां से फिर हम लोग ऊपर जा सकते हैं। वहां से नीचे
नीचे आकर के ऊपर जाने की मैंने जो बात बोली, मैं इसी एनालिसिस के बारे में बात कर रहा था कि अगर 23,800 एक बार फिर आ जाए तो हम लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे। ये हो गया हमारा निफ्टी। अब एक बार इसमें पीसीआर डेटा जी, पीसीआर डेटा 1.13 ये पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन डेटा जो है सो वो थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है, तो इस पे ध्यान देने की बात है, ये कभी भी नेगेटिव हो सकता है। अब बैंक निफ्टी में देखिएगा तो यहाँ पर 58,000 पे यहाँ पर भी फाइट है, कॉल राइटर और पुट राइटर काफी खड़े हैं। इसका जो रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा वो लगभग 58,500 पे मिलेगा, और इसका जो सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 57,500 से 57,000। तो कुल मिला के यहाँ पर भी वही सिचुएशन है जो निफ्टी में है। इसका भी पीसीआर डेटा 0.95 है, ये थोड़ा सा ठीक है, माइंडली पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव कभी भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव डेटा, क्योंकि हम लोग नीचे देख रहे हैं डेरिवेटिव डेटा के अकॉर्डिंग। अब ये जो सारा जो डेरिवेटिव डेटा है, इसको हम लोग अलाइन करते हैं चार्ट पे, कि चार्ट में क्या बोल सकता है। तो चार्ट देखिए, ये हमारा जो हम लोगों ने बार बार ये बोल रहे हैं कि 23,200 और 23,000, 24,200 और 23,800, ये देखिए ये है वीकली हाई जो 24,260 का बना हुआ है, जो कि सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ पर टूट गया, और नीचे 23,800। इस भरोसे में बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 23,800 अच्छा सपोर्ट है, लेकिन अगर ये सपोर्ट टूटता है, अगर 23,800 का सपोर्ट इनकेस अगर टूट गया तो नीचे कहाँ तक जाएंगे? नीचे हम लोग 200 पॉइंट, और ये जो हमारा जो गैप अप हुआ था, इसको एक बार गैप फिल करने के लिए आएंगे, जो कि जो गैप अप का हाई है हमारा वो 23,645 है, तो 23,600 मान सकते हैं। यहाँ 200 का और भी यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, एक ये जोन जो है यहाँ पर ही फिल करने का आ सकता है, तो फिर नीचे हम लोग 23,200 तक जा सकते हैं अगर 23,800 टूटा तो ये सिचुएशन अभी जो है ये बन रहा है। अब इसको डेली में थोड़ा सा देख लेते हैं कि डेली में क्या ये बात हो रही है इसमें। तो ये वीकली का चार्ट है। अब हम लोग थोड़ा सा डेली में जा सकते हैं, थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम में। ये देखिए, ये है हमारा डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है, इसको मैं इस स्टडी को मैं हटा देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि देखने में आसानी। ये देखिए हमारा डेली टाइम फ्रेम है। ये एक कैंडल को देखिए, ये जो कैंडल बना है कल का जो ये कैंडल बना है, ये जो कैंडल बना है, ये कैंडल जो बना है, इस कैंडल के अंदर ही जो कल का जो हम मंडे का जो कैंडल बना, हाँ मंडे का ट्यूसडे का जो कैंडल बना, इस कैंडल के अंदर ही हम लोग कैंडल एक बना है ग्रीन कैंडल। तो कैंडल विद इन कैंडल, तो इसमें क्या है कि ऊपर ना ही ऊपर गए हैं ना ही नीचे तोड़ गए हैं। ऊपर अगर 24,000 के क्रॉस किए हैं 24,050 को, तो लेकिन फिर भी वहां से सेलिंग देखने को मिल गया। तो हम लोग अभी भी जो सिचुएशन कल से पहले बनी हुई थी वो आज भी बनी हुई है। ये जो सिचुएशन है जो कल बनी हुई थी, परसों बनी हुई थी, वो कल भी बनी हुई है और आज भी बनी हुई है। तो ये सिचुएशन को तोड़ना ऊपर जरूरी है। ये तो या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे जा सकता है। नीचे 23,800, ऊपर 24,200, ये तोड़ना बहुत ही जरूरी है, तभी ये हो सकता है। और डेटा, डेरिवेटिव डेटा और ये चार्ट भी बिल्कुल वही करी, तो ये दोनों का अलाइनमेंट बिल्कुल यही बोल रहा है। अब निफ्टी, बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या बोल रहा है हमारा कि डेटा क्या बोल रहा है। ये देखिए बैंक निफ्टी का डेटा, ये बैंक निफ्टी का डेटा है। इसको इस स्टडी को हम लोग रिमूव कर देते हैं ताकि समझने में आसानी होगा। ये देखिए, ये है हमारा डेली डेली का डेटा। डेली में भी बिल्कुल सेम सिचुएशन बन रहा है हमारा, डेली में भी सेम सिचुएशन बन रहा है। ये 58,700 हाई मारा, लेकिन हमारे 58,000 का एक अपर हैंड है और 57,000 का एक लोअर हैंड है। 57,000 58,000 के बीच में है। आप ये मान के चलिए कि ये नो ट्रेडिंग जोन है, बिल्कुल निफ्टी की तरह, कि 23,800 से 24,200 ये नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पर 1000 पॉइंट, वहां पर एक 400 पॉइंट। तो इसमें ट्रेड नहीं होगा जब तक ये ऊपर का तोड़ेगा नहीं और सस्टेन नहीं करेंगे। थोड़ा सा निफ्टी स्ट्रॉन्गर दिख रहा है निफ्टी के अकॉर्डिंग, निफ्टी से। तो ये सिचुएशन सारा कुछ बन रहा है। अब हम लोग क्या है कि यहाँ पर जो जितने भी हम लोगों ने एनालिसिस किया, डेरिवेटिव डेटा का एनालाइज किया और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसको अलाइन किया चार्ट से।
तो ये दोनों हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो डेरिवेटिव डेटा बोल रहा है, जो चार्ट बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। एनालिसिस इसी तरह से होता है। एक ट्रेंड लाइन खींच करके आप सिर्फ ये नहीं बता सकते कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आपको डेरिवेटिव डेटा पढ़ने आना चाहिए। जब तक वो डेरिवेटिव डेटा नहीं पढ़ पाएंगे, आप ये इसको अलाइनमेंट नहीं कर सकते हैं। और एनालिसिस जो है तो सिर्फ डेरिवेटिव डेटा से नहीं, चार्ट से भी होता है, और दोनों को मिलना जरूरी है। उसके बाद में साइकोलॉजी आती है कि क्या है मार्केट सिचुएशन, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसके बाद का फिर उसको उसमें अलाइनमेंट में डालेंगे। फिलहाल के लिए यही है। और जो मेरी समझ में है कि नीचे से बाय ऑन डिप्स हो सकता है, ऊपर में सेल ऑन राइज हो सकता है। जब तक 24,200 को टूटे नहीं और वहां पर सस्टेन नहीं करे, क्लोज नहीं दे एक दिन का, तब तक आप वहां से बाइंग नहीं कर सकते, कंफर्टेबली बाइंग नहीं कर सकते। अगर बाउंस मिले तो आप अपना पोजीशन हल्का कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए और वेट कीजिए। नीचे आए 23,800 पे तो वहां से एक बार बाय कीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ, और वेट कीजिए। फिलहाल के लिए यही है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और जो सेक्टर है, सेक्टर आज के लिए फोकस हमारा होगा बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और थोड़ा बहुत आईटी, जिसमें बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, और रियल्टी। फिलहाल के लिए इतना ही है हमारे साथ हमारे एनालिसिस में आज के लिए। और उम्मीद करते हैं कि इस एनालिसिस से आप लोगों को फायदा हो रहा है। और अगर आप लाइव मार्केट एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कीजिए मेरे व्हाट्सएप में, और मैं आपको लिंक भेजूंगा। आप 1 या 2 घंटे डेली सीख सकते हैं मेरे साथ मार्केट एनालिसिस। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।